और इसी के साथ ही देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर पेपर लीक को लेकर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट बिल में ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा को 10 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गड़बड़ी में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रतिबंध की अवधि को 4 वर्ष से दोगुना करके 8 वर्ष कर दिया गया है। परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वाले निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्तियों को न्यूनतम 5 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का अधिकार होगा। पुलिस, केंद्रीय एजेंसीज या एसटीएफ द्वारा जांच 2 महीने के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य होगी। मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा। मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होगी और आरोप पत्र दाखिल करके 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट के समक्ष होगी, जिसमें 3 महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। अपील आमतौर पर 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए। विशेष मामलों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे पर छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में इस विषय पर सार्थक चर्चा से बच रहा है और उसका उद्देश्य समाधान के बजाय राजनीतिक टकराव को बढ़ाना है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विगत कई दिनों से दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। ये दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता देश भर के लाखों छात्रों की प्रमुख मांग है। ऐसे में यदि प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद से पारित होता है तो पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। अब सभी की नजर संसद में इस विधेयक की पेशी और उस पर होने वाली चर्चा पर टिकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।